हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब प्लेटफॉर्म अमित क्लासेस आगरा पर। आज हम आपको कराने वाले हैं ये प्रैक्टिस सेट देख रहे हो, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एसएससी जीडी के। तो आने वाले जो परीक्षा है ये एसएससी जीडी की 2025 में जो फरवरी में एग्जाम होने वाला है, इसमें बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, डेली मैं ये सेशन लेके आया हूँ। डेली आपको मतलब 10 क्वेश्चंस डेली कराना है मुझे। तो इसको हम देखते हैं। आइए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ये देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं? 93। 93 कितने हो गए? पास हो गए। ठीक है, पास हो गए। और फेल कितने हो गए हैं? 7%। अब यहाँ पे थोड़ा सा फर्स्ट करेंगे। ठीक है, और हमारे पास कितने विद्यार्थी हैं एक्चुअली में और कितने नहीं हैं और कितने फेल हुए हैं। यहाँ पे ये आपको दिख रहा है 9275 विद्यार्थी ये अनुत्तीर्ण हुए हैं। मतलब ये अनुत्तीर्ण की परसेंटेज कितनी है? 7% है। तो 60% की वैल्यू कितनी है जो फेल हुए हैं विद्यार्थी? ठीक है, तो 7% की वैल्यू कितनी है? 9275। ठीक है, 7% की वैल्यू है। अब वो पूछ क्या रहा है? परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थी की कुल संख्या कितनी है? 100% होती है। ठीक है, टोटल 100%। तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर दो। 7 एकम 7, 7 3 21, 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35। ठीक है, कितनी वैल्यू निकल के आ गई है यहाँ से? देखो 13,000 दो, कितना आ गया ये? 1,32,500। ये आंसर आपका कौन सा है? थर्ड, 1,32,500। क्लियर। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। ये देखिए, यहाँ पे बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा। ये बोर्ड मास के अकॉर्डिंग है। ठीक है, बोर्ड मास के यहाँ से क्या होता है? ब्रैकेट होता है। सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर से छोटा, इस तरीके से। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को खोलते हैं, फिर उसके बाद बड़े, फिर उससे बड़े को खोलते हैं। ऑफ, यहाँ से ऑफ का मतलब क्या होता है? इनटू। ठीक है, फिर उसके बाद डिवाइड को देखते हैं। डिवाइड का मतलब क्या होता है? डिवाइड का मतलब क्या होता है? भाग। क्लियर। और फिर मल्टीप्लाई, और यहाँ से ये क्या है? एडिशन, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट है। ये तो आपको बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होगा। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चंस पे हमें क्या हटाना चाहिए? ब्रैकेट को हटाना चाहिए। ब्रैकेट में ये वाला क्वेश्चंस को देखेंगे तो सबसे छोटा ब्रैकेट को हटाएंगे, फिर इसमें ऑफ भी लगा हुआ है। तो इसको सॉल्व करो यहाँ से। इसकी मल्टीप्लाई करो यहाँ से। 12, 2 6 12 और 2 9 18 और एक 19। फिर ये डिवाइड होकर ये 24 कहाँ जाएगा? नीचे। ये वाला सिर्फ इतना हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से ये देख लेना। ठीक है, तो सॉल्व करो। 4 से 4 4 जा 6, 4 6 जा 24 और 4 4 जा 16 होता है, 4 8 जा 32 हो गया। ठीक है, 6 8 जा 48। इतने की वैल्यू कितनी आ गई? 8। ठीक है, 8। अब यहाँ से फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये ऑफ में दे रखा है, मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा इसका। तो 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 13 14। क्लियर। और डिवाइडेड बाई ये जो इसको सॉल्व किया है, यहाँ पे 8 आएगा। तो ये कोष्टक, ये देख रहे हो ना, ये कोष्टक। अब ये बड़ा वाला कोष्टक है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 8 नीचे पहुंच जाएगा। 18 इसका पूरे का, ये ब्रैकेट के पूरे का कितना सॉल्व हो गया? कितना आ गया? 18। अब 18 का इंटू इसमें 41 में करना है। सिंपल, इसको तोड़ तोड़ के करोगे तो बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, इसको करो फटाफट से। अगर आप करोगे, एक सेकंड। ठीक है, इसको करो 41 का, अरे 18 18 का गुणा करना है 41 में, तो करो फटाफट से। कितना आ गया? 738। आंसर कितना है? 738। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है? ये देखो, किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज, उस धनराशि का 2/5 वार्षिक ब्याज दर कितनी है? मतलब कि ये क्या पूछ रहा है? रेट पूछ रहा है। ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है? 40 वर्ष दे रखा है। तो ये साधारण ब्याज कितना है? साधारण ब्याज उस धनराशि का, यानी कि धनराशि का 2/5 है। ठीक है, अब यहाँ से पी की वैल्यू पता है, 2/5, यानी कि पी की वैल्यू कितनी है? 5 है, और एसआई 2 है। तो एसआई का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, तो एसआई कितना है? 2 है, और पी कितना है? 5 है। हमसे रेट पूछा है, और टाइम कितना दे रखा है? 40 वर्ष, 40 ईयर। इसको यहाँ से सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत यहाँ से? तो रेट कितना आ गया? 4%। रेट कितना आ गया? रेट की वैल्यू, एक सेकंड, सॉल्व ऐसे ही होगा। पी की वैल्यू कितनी है? 5 है ना, और ऐसा ही 2 है। टाइम कितना है? 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज। ठीक है,
और रेट बराबर आ जाएगा 2/2 1%। रेट की वैल्यू कितनी आ गई? 1% आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आर एक काम को 90 दिन में पूरा कर सकता है और कुल काम कितना परसेंट काम, कुल काम का कितना प्रतिशत काम आर 45 दिन में पूरा कर सकता है। यानी कि टोटल काम कितना है? 90 है, ठीक है। और हमें काम करना कितना है? कितना काम करने के लिए प्रश्न पूछ रहा है? 45 दिनों में। तो 45 दिनों में वो है कितना परसेंट, परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 45 दूनी 90 और 2 से 50, यानी कि 50% वो काम पूरा कर लेगा, ठीक है। यहां से आंसर कितना है? दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए हैं, उसे 60% अंक प्राप्त करने के लिए दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए हैं। परीक्षा की अधिकतम अंक कितने हैं? अधिकतम अंक मान लो, ठीक है, 100, ठीक है। अधिकतम अंक पूछे हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75%, फर्स्ट वाले ने कितने किए? फर्स्ट वाले ने, ठीक है। रोहित 23 या 20 रुपए में एक पुराना बल्ला खरीदता है। उसने खरीदा कितने का है? यहाँ से देखो सीपी निकाल लेंगे, खरीदा सीपी, ठीक है। 23, 20 और 180 रुपए में उसने खर्च भी कर देता है, मतलब कि 180 रुपए और ऐड हो जाएंगे। कोई चीज लेके आओगे वो खराब है तो उसे सही तो खुद की जेब से कराना पड़ेगा ना। तो कितना हो गया? टोटल सीपी कितना हो गया? 2500। कितना सीपी हो गया? 2500 रुपए, ठीक है। अब सीपी अगर 2500 है और कोई चीज 2400 में बेची जाती है, एसपी कितना है? 2400। तो हानि कितने की हुई? 100 रुपए की हानि हुई है। 100 रुपए की हानि किस पर? 2500 रुपए पर। सीपी पर हानि होती है, हानि या लाभ जो भी होता है वो सीपी पर होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो निकाल दो यहां से। लॉस कितनी है? 4% की। लॉस कितना है? 4%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7200 रुपए को पी क्यू आर के बीच में क्रम से इतने 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 अनुपात में बांटा जाता है। तो आर का हिस्सा पूछा है, यानी कि आर का हिस्सा पूछा है। तो रेशियो कितना दे रखा है? 1/2 4 रेशियो 3/2। अब इसको सिंपल फॉर्म में कर लो इसको, तो कितना आ जाएगा? 2 एलसीएम आएगा, ठीक है। 2 एलसीएम आएगा, तो अगर एलसीएम आएगा तो जितना एलसीएम है एलसीएम से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। एलसीएम 2 आ रहा है, तो 1:8:3। कितना रेशियो आएगा? यहाँ से देखो 1:8:3, क्योंकि यहाँ से अगर एलसीएम निकालोगे तो 2 एलसीएम आ रहा है, ठीक है। 1:8:3 ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये टोटल जो वैल्यू है ये कितनी दे रखी है? 7200 रुपए दे रखी है। एक्चुअली में टोटल वैल्यू कितनी है? इसको काउंट करो, इस रेशियो को। तो 12 है, 12 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7200 रुपए। तो एक की वैल्यू 7200 रुपए बट्टे 12। पूछ क्या रहा है? ये पी क्यू आर की वैल्यू निकल के आई ना, पी क्यू आर, ये आर की वैल्यू पूछ रहा है। 12 6 72 गुणा 3 मतलब 1800 रुपये। आर की कितनी? 1800 रुपये निकल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। दो रेलगाड़ियां हैं, समान चाल से चल रही हैं, समान चाल से विपरीत चाल से चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है, ठीक है। दो रेलगाड़ियां हैं तो टोटल डिस्टेंस निकाल लो। 320 प्लस 320 मतलब 640 निकल के आ गई। ये क्या है? मीटर में है, ठीक है। और सेकंड, कितने सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं? मतलब कि दो रेलगाड़ियां हैं तो 18 सेकंड में पार करती हैं। तो चाल बराबर क्या होता है बताओ? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है? 640, ठीक है। 640 दे रखा है और सेकंड कितना? 18। लेकिन ये दो रेलगाड़ियों का है, हमसे प्रत्येक रेलगाड़ी पूछी है, मतलब ये दो रेलगाड़ियों का है ये, ठीक है। ये दो रेलगाड़ियों का है, 2 ट्रेन का है। हमसे प्रत्येक रेलगाड़ी का पूछा है, तो इस दो का जो डिवाइड हुआ इधर हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये जो वैल्यू दे रखी है ये मीटर पर सेकंड में दे रखी है, इसको हमें किलोमीटर पर हावर में करने के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ता है। और मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करना होता है तो 5/18 से, यानी कि जस्ट अपोजिट कर देते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करो फटाफट से। 18 से ही 18 कैंसिल हो गया, ठीक है। और 5 दूनी 10 से ये 0 कैंसिल हो गया, यानी कि कितनी वैल्यू आई? 64 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है? 4। नेक्स्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक आयत की लंबाई एल बराबर
एक आयत की लंबाई एक सेकेंड, ठीक है। एल 100% से कितनी हो गई है, 1428, 114.28 बढ़ गई है, ठीक है। 14%, 14.28% ये वृद्धि हो जाती है। तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए चौड़ाई कितने परसेंट से घट जाएगी, ठीक है, क्लियर। चौड़ाई कितने परसेंट से घट जाएगी, लेकिन जो इसका जो एरिया है वो अपरिवर्तित रहे, यानी कि नो चेंज, ठीक है। तब नो चेंज रहेगा तो 1:1 में ही रहेगा ना। अब इसको अगर हमें इसकी चौड़ाई में हमें देखना है कितना परसेंट का कमी आई है, कितने परसेंट घट ये कमी आई, तो इसको सॉर्ट करने का तरीका रहता है, जो एक का मल्टी जो नीचे ये जो एक दिख रहा है 1:1 की जो वैल्यू देख रही है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में करके यहाँ सामने लिख देते हैं, ठीक है। 1 इंटू 114.28 और इसका 100 आ जाएगा, 100 इंटू 1, ठीक है। अभी देख लो 114.28 से ये 100 हो गई है, ठीक है। तो कितनी घट गई है, 14.28 की वैल्यू से ये घट गया है कितने पर, 114.28 पे, ठीक है। तो 14.28 से 114.28 पर घट गया है, ठीक है। और परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100 से इंटू कर देंगे। इसको अगर सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा 12 जैसे ये आएगा 49 करके कुछ आएगा, ठीक है। फिर जब 100 से जब करोगे तो फिर कितना आ जाएगा, 12.5 रख देंगे। ओके, क्लियर।